तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपने अपना वेट लॉस करना है या फिर फैट लॉस करना है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। चाहे आप लोगों ने सिर्फ अपनी बॉडी लीन करनी हो इन द सेंस ऑफ बॉडी बिल्डिंग, या फिर आपने नॉर्मली अपना वेट लूज करना हो। बेशक आप लोग एक मर्द हैं या औरत हैं, बेशक आप लोग जिम जाते हैं या नहीं जाते, वेट लॉस के लिए इन सब सर्कमस्टांसेस के ऊपर एक ही रूल अप्लाई होगा। क्योंकि हम सब की जो बॉडीज हैं अगर वो नॉर्मल हैं, उनके अंदर कोई एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, कोई मसला नहीं है, दे वर्क ऑल इन द सेम वे व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। तो यार इस वीडियो के अंदर किसी किस्म का फैट लॉस का कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप ग्रीन टी पी लें तो आपका वेट कम हो जाएगा, या सुबह उठ के गर्म पानी के अंदर लेमन डाल के पी लें तो आपका वेट कम हो जाएगा, या फिर किसी किस्म की भी कोई देसी रेमेडीज जो कि हम वेरी श्योर के काम नहीं करती अनलेस और अनटिल आप बॉडी की ये एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, जिसकी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग अपने वेट लॉस को वाकई में लेके सीरियस है ना, तो ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगी एक तो वेट लॉस करने के अंदर, वेट गेन करने के अंदर भी, और आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी कि कैसे बॉडी वेट पुट ऑन करती है और कैसे बॉडी वेट लूज करती है। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कैलोरीज क्या होती हैं, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं, कैलोरी सरप्लस क्या होता है, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट क्या होता है, और इन सब चीज़ों को मेजर कैसे करते हैं, इनको जानते कैसे हैं। ऑल ऑफ दीज विल हेल्प यू टू गेन और लूज वेट। अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी बॉडी वेट गेन कैसे करती है या वेट लूज कैसे करती है, फर्स्ट हैव टू लुक एट हाउ द बॉडी वर्क्स। डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी कैलोरीज यू ईट, आपकी बॉडी आइदर वेट गेन करती है या फिर आइदर वेट लूज करती है। यानी कि जितनी ज़्यादा या जितनी कम कैलोरीज आप लोग खाते हैं, उस हिसाब से आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि आपने वेट गेन करना है या फिर वेट लूज करना है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिवाय पानी के हर खाने वाली चीज़ के अंदर कैलोरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अंडे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 74 कैलोरीज होती हैं, या फिर जैसे 1 टीस्पून ऑफ ऑयल के अंदर 40 कैलोरीज होती हैं। अब कुछ चीज़ों के अंदर ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्रेड है, अगर आप किसी और कंपनी की ब्रेड लेते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कैलोरीज होंगी, इसके अंदर डिफरेंट कैलोरीज होंगी, ये किसी और मटेरियल से बनी होगी। लेकिन जिस तरह आप एक अंडा है, अंडा यूनिवर्सली सेम ही होता है, गिव और टेक फ्यू कैलोरीज उसके अंदर सेम ही कैलोरीज होंगी। लेकिन अगर आप एक ब्रेड की कैलोरीज जानना चाहते हैं या किसी और प्रोडक्ट की कैलोरीज जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अगर आप 3 पीस खाते हैं, 4 पीस खाते हैं, उसके अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं, तो वो आप इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि आप इसके बैग के ऊपर इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होगी। अब इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ये है कि इसके हर 100 ग्राम के अंदर 59 कैलोरीज है। टोटल ब्रेड है 400 ग्राम की। अगर आप 3 पीस खाते हैं, 4 पीस खाते हैं, आप उसको एक वेइंग स्केल पे रखेंगे और देखेंगे उसका कितना वेट है, और आप फिर टोटल चीज़ें जो है ना चैट जीपीटी को बताएंगे या फिर गूगल पे जाके लिखेंगे कि भाई ये ब्रेड है, इसके इतना पीस मैं खा रहा हूँ, इतनी सर्विंग खा रहा हूँ, जितनी भी बनती है 50 ग्राम 100 ग्राम जितनी भी है। अगर 100 ग्राम है तो उसके ऊपर ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ी कम खा रहे हैं तो आप उसको बताएंगे ये इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, 100 के अंदर इतनी है, मैं इतनी खा रहा हूँ, मुझे बताओ कि इसके अंदर कितनी है, वो आपको बता देगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस चैट जीपीटी ने बहुत ईजी कर लिया आपके लिए कि आप किसी भी चीज़ की, किसी भी वक्त की, अगर आपके पास वेइंग स्केल है तो आप किसी भी चीज़ की कैलोरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इस शकरकंदी के अंदर यानी कि स्वीट पोटैटो के अंदर कितनी कैलोरीज हैं। तो बेसिकली मैं करूँगा ये कि मैंने वेट स्केल ऑन किया, ठीक है, वेट स्केल के ऊपर मैं रखता हूँ कितने ग्राम का, ठीक है, 132 ग्राम्स का। आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, वहाँ पे जाके लिखेंगे कि 132 ग्राम स्वीट पोटैटो के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं, तो वो आपको बता देगा कि भाई इसके अंदर इतनी कैलोरीज हैं, इतना प्रोटीन है, इतना कार्ब्स है, इतने फैट हैं, जो भी उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो आपको बता देगा। दे डोंट हैव टू बी प्रिसाइज, थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। आपकी बॉडी हर खाने की चीज़ को एनर्जी या फिर कैलोरीज की फॉर्म में लेती है, और बॉडी की एक एनर्जी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जो कि बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए होती है। यानी कि आप जो खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, किसी किस्म का भी कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस चीज़ में कैलोरीज यूज़ होती हैं, उस चीज़ में एनर्जी यूज़ होती है, और बॉडी को वो चाहिए होती है। उन कैलोरीज को या उस एनर्जी को हम लोग मेंटेनेंस कैलोरीज बोलते हैं। इन शॉर्ट, मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जो आपकी बॉडी को डे टू डे फंक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। हर किसी की जो मेंटेनेंस कैलोरीज है ना वो डिफरेंट होती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, क्या वो मेल है या फिर वो फीमेल है, या फिर वो दिन में कितने टास्क परफॉर्म करता है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, फिर आपको कैलोरीज भी उतनी ज़्यादा चाहिए होंगी। जितना कम काम करेंगे उतना कम आपकी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उतना कैलोरीज भी आपको कम रिक्वायर्ड होंगी। तो मेंटेनेंस कैलोरीज ये होती हैं। वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या हैं।
इसको फाइंड आउट करने के बहुत से तरीके हैं, बट द सिंपलेस्ट वन इज़ कि आप calorie.net पे जाएं, यहाँ से आप कैलोरी कैलकुलेटर पे जाएं, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी एज डालनी है, फिर अपना जेंडर चूज़ करना है, फिर अपनी हाइट डालनी है, अपना वेट पाउंड्स के अंदर डालना है। तो अगर हम एक्टिविटी लेवल की बात करें ना, तो सबसे पहले बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि अगर आप जिम वगैरह नहीं करते, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करते, आप बस सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी ये वाली लाइफ है ना, तो आप बेसिक मेटाबॉलिक रेट चलेंगे, या नेटफ्लिक्स, यानी कि अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आप ये चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें तो दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप 1 से 3 बारी जिम जाते हैं हफ्ते के अंदर, तो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। एंड इसी तरह आप अपना एक्टिविटी लेवल देखेंगे कि आप दिन में क्या क्या करते हैं, उस हिसाब से अपना एक्टिविटी लेवल आप चूज़ करेंगे। यहाँ से आपने कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगी। सबसे ऊपर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। बाकी वेट लॉस ये जो है ना, इसकी तरफ हम लोग बाद में आते हैं, लेकिन मेंटेनेंस कैलोरीज आपने इस तरह फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज खाते हैं तो आपकी बॉडी को उतनी एनर्जी मिल रही होती है जितनी बॉडी को नीड होती है, ना उससे ज़्यादा मिल रही होती है, ना उससे कम मिल रही होती है। तो ना बॉडी वेट गेन करती है, ना बॉडी वेट लूज करती है, बॉडी अपना वेट मेंटेन करते हैं, इसीलिए इसको मेंटेनेंस कैलोरीज बोलते हैं। अब आपने ये सीख लिया कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं, उसको फाइंड आउट किस तरह करते हैं, उसका काम क्या है। तो अब हम लोग चलते हैं कैलोरी सरप्लस की तरफ और कैलोरी डेफिसिट की तरफ, विच इज़ वेरी सिंपल। कैलोरी सरप्लस वो कैलोरीज होती हैं जो कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खा रहे होते हैं, और कैलोरी डेफिसिट वो कैलोरीज होती हैं जो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे होते हैं। अगर आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे हैं, यानी कि आप अपनी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हैं, आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी की नीड है उससे ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज और एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी को मिल रही है, दे आर गोना बी स्टोर्ड एज फैट और मसल। और अगर आप लोग बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते तो मोस्ट ऑफ दोज कैलोरीज आर गोना बी स्टोर्ड एज फैट। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्क्रिप्ट कह रही है, चेक करें। आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली एक सर्वाइवल मशीन है, और बॉडी फैट वो इसलिए स्टोर करती है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड के अंदर आपको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, आपको बाहर से कैलोरीज नहीं मिल रही, तो बॉडी को तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं से चाहिए। तो जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट होता है ना, बॉडी उसको बर्न करती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और वो एनर्जी वो यूज़ करती है। बेसिकली जब आपकी बॉडी को बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही होती, बाहर से कैलोरीज नहीं मिल रही होती इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। यानी आपकी बॉडी इन अ स्टेट ऑफ कैलोरी डेफिसिट है। अगर आपकी बॉडी को 2000 कैलोरी ज़रूरत है और आप 500 खा रहे हैं, तो वो जो 500 कैलोरी का आपने डेफिसिट बनाया ना, वो बॉडी आपका फैट जलाएगी, उससे एनर्जी बनाएगी और फिर वो यूज़ करेगी, यानी कि आपका फैट कम होगा, आपका वजन कम होगा। इट्स ऑल कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग सेंस, राइट। स्टेप नंबर 1, आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करनी है। आपने जितना भी मैंने सारा प्रोसेस आपको बताया है, उससे आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करनी है। दे डोंट हैव टू बी एग्जैक्ट राइट नाउ, क्योंकि हम लेटर ऑन उसको हम कवर कर लेंगे कि आपने किस तरह एग्जैक्ट रखनी है उसको। स्टेप नंबर 2, आपने करना ये है कि आपने जो मेंटेनेंस कैलोरीज है ना आपकी, उससे आपने तकरीबन 500 या 200 कम कैलोरीज खानी है। 500 या 200 मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके आप दरमियान में कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। आपका अगर दिल करे आप 600 भी कम खा सकते हैं, 400 भी कम खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 500 या 200 खाएं, लेकिन वो मैं रेकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर आप ज़्यादा डेफिसिट बड़ा कर देंगे ना, तो बहुत जल्दी आपका वेट गिरने शुरू हो जाएगा, एंड विच इज़ नॉट हेल्दी। कोई भी रेकमेंड नहीं करता कि आप बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट कर दें, उससे आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल एनर्जी भी नहीं रहेगी और आपका वेट बहुत जल्दी गिरने शुरू हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट बिकॉज इट इज़ अनहेल्दी। अब जैसे मेरे केस के अंदर मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज जो है वो 2600 है, मैं आजकल खा रहा हूँ 2100, तो जो 500 कैलोरीज का गैप बनेगा ना, एनर्जी डेफिसिट बनेगा, बॉडी को वो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो बॉडी करेगी ये कि बॉडी मेरा फैट बर्न करना शुरू कर देगी और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और जब फैट बर्न होगा आहिस्ता आहिस्ता तो मेरा वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज़ हाउ यू लूज़ वेट। अब चाहे वो जो 2100 कैलोरीज हैं वो मैं फैट से खा रहा हूँ, बेशक मैं डोनट से खा रहा हूँ, बेशक मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, बेशक मैं जिस मर्जी फॉर्म ऑफ फूड के अंदर मैं किसी किस्म की भी कैलोरीज खा सकता हूँ, तो मेरा वेट कम होता जाएगा। बेशक पूरे दिन मैं पकोड़े और समोसे ही क्यों ना खाता रहूँ, लेकिन अगर मैं 2100 कैलोरीज खा रहा हूँ, अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा रहा हूँ, तो मेरा वेट कम होगा ही होगा। मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप ये करें, रैंडम चीज़ें खाएं, क्योंकि उससे आपका पेट नहीं भरेगा, आपकी प्रोटीन पूरी नहीं होगी, आपका मसल लॉस होगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कैलोरीज आप किसी चीज़ से भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट रेकमेंड दैट। इसी रूल को अप्लाई करते हुए अगर मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज खाऊंगा, यानी कि कैलोरी सरप्लस में होऊंगा, तो मेरी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो वो मेरी बॉडी या तो स्टोर करेगी एज फैट
या फिर एज मसल। लेकिन मसल बॉडी तभी स्टोर करेगी जब आप उसको एक स्टिमुलस देंगे, यानी कि एक्सरसाइज करेंगे, एक सिग्नल देंगे कि भाई मसल ने बड़ा होना है, तब जाके बॉडी मसल स्टोर करेगी। तो वेट लूज करने के लिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेफिसिट के अंदर होंगे आपका वेट कम होगा, लेकिन अगर आपने मसल बिल्ड करना है तो आपको ज़रूरी है कि आप कैलोरी सरप्लस में हों और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हों। तो यार अब आपको बेसिक्स तो सारी समझ आ गई हैं कि वेट बॉडी लूज़ कैसे करती है, गेन कैसे करती है, मेंटेन किस तरह करती है। लेकिन इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि वेट लॉस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होंगी तो आपसे वेट लॉस सही तरह हो नहीं सकेगा। वेट योरसेल्फ एवरी डे टू फाइंड आउट हाउ फास्ट यू आर लूजिंग वेट एंड एडजस्ट योर कैलोरीज। बेसिकली वेबसाइट से जो हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मिलती है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती। आपने अपना डाइट प्लान बना लिया, आप उसको एक हफ्ते से यूज़ कर रहे हैं, आपने अपना स्टार्टिंग वेट जो है ना वो अपने दिमाग के अंदर रखना है या उसको किसी जगह पे लिख लेना है, और आपने अपने आप को बाथरूम जाने के बाद और कुछ खाने पीने से पहले अपने आप को वेट करना है। हर रोज़ आपने अपना वेट चेक करना है। तो उससे होगा ये, एक तो आपको पता चलेगा आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपको पता चलेगा कि आपकी जो कैलोरी डेफिसिट है वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो वेट बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा, एक हफ्ते आप बाद देखते हैं या 1.5 हफ्ते बाद देखते हैं बिल्कुल वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, तो आपने अपनी थोड़ी सी कैलोरीज और कम कर देनी है, और बहुत बड़े मार्जिन से नहीं करनी। 100, 150, 200 इससे ज़्यादा आपने कैलोरीज कम नहीं करते। आप एग्जैक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार 1 पाउंड के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं तो मैं इतनी कम करूँगा, ये करूँगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी 150 कैलोरीज और कम कर देनी है ताकि आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने शुरू हो जाए। अगर आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी नीचे गिर रहा है, यानी कि आप हफ्ते बाद देखते हैं आपका 2 किलो 3 किलो वेट कम हो गया, तो इतनी जल्दी आपका वेट कम नहीं होना चाहिए, ये एक हेल्दी वे नहीं है। तो आपने करना ये है कि अपनी 150 कैलोरीज ज़्यादा कर देनी है ताकि आपका वेट एक हेल्दी अमाउंट में गिरे। अब दूसरी चीज़, अगर तो आप एक वेट लॉस जर्नी के ऊपर हैं और आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है ना करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे ना तो आप बिल्कुल स्किनी फैट लगेंगे, कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप वैसी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। और जब आप अपना फैट लूज करेंगे, आप पतले हो जाएंगे, तो आपको प्रॉपरली नजर आएगा आपकी बॉडी के अंदर कितना मसल है, जो कि ना के बराबर है अगर आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हल्की फुल्की वॉक और हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी हल्की फुल्की ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि मसल को रिटेन रखने के लिए ना आपको ज़रूरी होता है कि आप उस मसल को ट्रेन करें, उस मसल पे लोड डालें। तो जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आप जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर लगेंगे जितना आप लगना नहीं चाह रहे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी साथ साथ रखें। उससे एक तो आपका वेट भी हेल्दी अमाउंट ऑफ वे में कम होगा, और दूसरा आपकी हार्ट की हेल्थ बेहतर होगी। अगर आप वॉक शॉक करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, तो आपकी हार्ट की हेल्थ भी बेहतर होगी इस चीज़ से। तीसरी चीज़, अगर आप लोग जिम जाने वाले इंसान हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि आपका सिर्फ फैट कम हो, मसल रिटेन रहे सारा, तो आपने सबसे पहले ख्याल रखना है अपना प्रोटीन का। आपने एटलीस्ट जो है ना अपनी बॉडी वेट के डबल प्रोटीन लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 80 किलो है तो आप अब तकरीबन 160 या 150 ग्राम आपने प्रोटीन लेना ही लेना है, ताकि आपकी बॉडी जो है ना कोई फैट वगैरह जलाए, लेकिन मसल को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है, अगर मैं सिंपल अल्फाजों में आप लोगों को बोलूँ। और दूसरी चीज़, मसल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बेशक आप जितना मर्जी प्रोटीन लें, आपका मसल लॉस होगा। तो ये दो चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वरना आपका मसल लॉस होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बेशक आप लोग जिम नहीं जा रहे, आप एक नॉर्मल इंसान, आप वैसे ही अपना वेट कम करना चाहते हैं, तब भी आप जो है ना अपना प्रोटीन का ख्याल रखें। प्रोटीन आपने एक हाई अमाउंट के अंदर लेनी है, बेशक एक बॉडी बिल्डर जितनी अमाउंट ना लें, लेकिन एक अच्छी अमाउंट लें। तो यार ये कुछ चीज़ें थी वेट लॉस को लेके जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं मिस कर गया हूँगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स के अंदर मुझे बता दें, उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द सिंपलेस्ट वे जो मुझे तरीका आता था उस तरह मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और ये आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इससे आपको हेल्प मिली होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। अब जहाँ तक बात है डाइट प्लान की, इस वीडियो के अंदर मैंने डाइट प्लान नहीं समझाने की कोशिश की, क्योंकि एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, जो कि ऑलरेडी मोस्ट प्रॉब्ली होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको डाइट प्लान भी बनाना सिखाऊं, क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने प्रोटीन कितना लेना है, फैट्स कितने लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट किस तरह लेना है, क्या क्या चीज़ खानी है, क्या क्या चीज़ नहीं खानी। क्योंकि एक नॉर्मल डाइट के अंदर तो ये होता है कि अगर आप, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप वो 2100 कैलोरीज किसी चीज़ से भी खा सकते हैं। अगर आप हर रोज़ सुबह
उठ के आइसक्रीम खाने शुरू हो जाएंगे या शाम को आइसक्रीम खाएंगे, उससे आपका पेट नहीं भरेगा। जब आपका पेट नहीं भरेगा तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी चीज़, फिर आप छोड़ देंगे डाइट। ठीक है, एक सस्टेनेबल डाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई एक अच्छा डाइट प्लान किस तरह बनाते हैं, तो डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू हेल्प यू, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एज बेस्ट एज पॉसिबल। तो या आई गेस दैट वाज इट। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेरा एक सप्लीमेंट स्टोर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स मिलें और एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिलें तो ज़ैप सप्लीमेंट्स को जाके चेकआउट करें। इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा, वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं किसी भी अगर आपको मसला, बेशक आपने कोई सप्लीमेंट्स नहीं भी लेने, अगर आपको वैसी कोई मसला आ रहा है चीज़ फॉलो करने में, तो आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस तरह का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड टिल देन स्टे फिट।